इंडियन पॉलिटी का ये भाग 2 है। इसमें आज हम करेंगे वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्स, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उसके स्रोत। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो यह लिया गया था रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेत है? ये थी आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी किस देश से लिया गया था? ये लिया गया था फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई थी? ये ली गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान का एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं जर्मनी के वीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये प्रेरित है कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ये की गई है जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये प्रेरित है रूस से। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यह है ब्रिटेन के संविधान पर आधारित। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया तो ब्रिटेन से जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान प्रावधानों से प्रेरित है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से। देखिए विभिन्न देशों के संविधानों के लिए गए प्रावधान। अब हम देशों के हिसाब से देखेंगे किस देश के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया था? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा न्यायिक पुनरावलोकन, पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उस न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, छठा राष्ट्रपति पर महाभियोग, सातवां जनहित याचिका, आठवां न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली और नौवां उपराष्ट्रपति का पद, 10 यथोचित विधि प्रक्रिया। ये सब के सब किससे लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। एक बार इसको दोबारा से फिर से पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया था? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा न्यायिक पुनरावलोकन, पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, छठा राष्ट्रपति पर महाभियोग, सातवां जनहित याचिका, 8 न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली, 9 उपराष्ट्रपति का पद, 10 यथोचित विधि प्रक्रिया। ये सब 10 के 10 कहाँ से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। वह हम नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, तीसरा एकल नागरिकता, चौथा द्विसदनीय व्यवस्था, पांचवा विधि निर्माण प्रक्रिया, छठा संविधान मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, सातवां विधायिकी में अध्यक्ष पद की भूमिका और आठवां संसदीय विशेषाधिकार। ये सब कहाँ से लिए थे हमने? ये लिए थे ब्रिटेन के संविधान से। एक बार फिर से हमको पढ़ते हैं ताकि हमें ये पक्के हो जाएं। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया था? विधि का शासन,
संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब कहाँ से लिए गए थे? ब्रिटेन से। अब हमारा नेक्स्ट देश है दक्षिण अफ्रीका। चलिए देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया था। दक्षिण अफ्रीका से लिया था हमने एक फर्स्ट नंबर पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट देश पर चलते हैं। नेक्स्ट देश हमारा कनाडा। देखिए कनाडा से हमने क्या क्या लिया? कनाडा से लिया था सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषता। ये सब कहाँ से ली थी हमने? कनाडा से। एक बार फिर से देखते हैं कनाडा से हमने क्या क्या लिया था? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र राज्य तथा द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और संघात्मक विशेषताएं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया था। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था पहला समवर्ती सूची, दूसरा व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संधि प्रावधान, तीसरा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और चौथा प्रस्तावना की भाषा। ये सब कहाँ से लिया था? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से दोबारा फिर से हम एक बार पढ़ते हैं क्या क्या लिया था। समवर्ती सूची, दूसरा व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संधि प्रावधान, तीसरा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, चौथा प्रस्तावना की भाषा। ये सब कहाँ से ली थी? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देखते हैं हम आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया था? आयरलैंड से लिया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तीसरा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ये सब कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से। एक बार फिर से दोबारा देखते हैं इनको। आयरलैंड से क्या क्या लिया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तीसरा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। नेक्स्ट हमारा देश है फ्रांस। देखते हैं फ्रांस से हमने क्या क्या लिया था। फ्रांस से लिया था हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। यह सब किससे लिया था हमने? फ्रांस से। एक बार फिर से पढ़ते हैं। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ये सब कहाँ से ली थी हमने? फ्रांस से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रूस से हमने क्या क्या लिया था। रूस यानी रसिया। एक लिया था पहला मूल कर्तव्य, दूसरा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। ये दोनों प्रावधान हमने कहाँ से लिए थे? रूस से। एक बार दोबारा फिर से पढ़ते हैं हम इसे। रूस से हमने क्या लिए थे? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। और नेक्स्ट है हमारा जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया था? देखिए जर्मनी से लिया था हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और नेक्स्ट है हमारा जापान। जापान से क्या लिया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिए। अगर 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं ध्यान से तो आपको ये सारे प्रावधान आराम से याद हो जाएंगे। और जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको आपके दिमाग में अपने आप क्लिक कर जाएगी कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं संविधान के भाग, पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं। अब इन 22 के 22 भागों को हम 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरा भाग है नागरिकता, तीसरा भाग है मूल अधिकार, चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये है 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 क्या है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 5 है संघ। भाग 6 राज्य, द स्टेट। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग
ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्मित। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश द यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 पंचायतें। भाग 9 ए या भाग 9 क नगर पालिकाएँ द म्यूनसिपलिटीज। भाग 9 बी या ख सहकारी समितियाँ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। भाग 11 संघ और राज्य के मध्य संबंध रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। भाग 12 वित्त संबंधी संविदाएं और वाद फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। भाग 14 ए अधिकरण ट्रिब्यूनल्स। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों एवं अलग अलग आंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। देखिए भाग 17 क्या था, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। भाग 18 आपात उपबंध एमरजेंसी प्रोविजंस। भाग 19 प्रकीर्णन मिसलेनियस। भाग 20 संविधान का संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। भाग 21 अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसरण। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों लेजिस्लेटिव रिलेशंस को दर्शाता है। देखिए आज हमने 22 के 22 भाग और संविधान के विभिन्न प्रावधान उनके स्रोत किए। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको ये सारी बातें आराम से क्लियर हो जाएंगी। और जब अभी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको आपके माइंड में क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो जाएगी कौन सा प्रावधान कहाँ से लिखा था और कौन सा भाग क्या है। तो इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, तो आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और चैनल। अगर आपको की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपकी क्वेरीज़ का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।